नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट योजना के बारे में, नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम यानी NFBS। सोचो, एक गरीब परिवार है जिसमें एक ही व्यक्ति कमाता है। अगर वही व्यक्ति अचानक गुजर जाए तो उस परिवार पर क्या बीतेगी? राशन कैसे आएगा, बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी और घर का खर्चा कैसे चलेगा? इस योजना के बारे में हम डिटेल में जानेंगे कि इसकी एलिजिबिलिटी है, कौन इसे अप्लाई कर सकते हैं और कैसे हम इसमें अप्लाई करेंगे। अगर कोई इस कंडीशन में सरकार ने एक बहुत ही जरूरी सहारा दिया है, नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम। ये स्कीम एक फाइनेंशियल सपोर्ट सिस्टम है जो गरीब परिवारों को मुसीबत के समय तुरंत मदद पहुंचाता है। तो दोस्तों, अभी हम डिटेल में जानेंगे इस इंफॉर्मेशन के बारे में, इस स्कीम के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज NFBS। चलिए समझते हैं NFBS होता क्या है, उसका बेनिफिट्स क्या है, डिटेल में जानेंगे। अंडर दिस स्कीम, अगर घर की प्राइमरी ब्रेड विनर यानी जो व्यक्ति फैमिली को चलाने के लिए पैसे कमा रहा है, उसकी 18 से 60 साल की एज में डेथ हो जाती है तो उस परिवार को 20,000 की मुफ्त वन टाइम फाइनेंशियल असिस्टेंट मिलती है। यानी उसको जो 20,000 रुपये मिलेगा वो नॉन रिफंडेबल है, वापस नहीं करना है। दोस्तों, आपको लगेगा कि 20,000 रुपया बहुत कम है, लेकिन गरीबी में जब एक पैसा भी मुश्किल से मिलता है तो ये एक बहुत बड़ी मदद होती है। ये पैसा उनको उनकी तुरंत ज़रूरतों को पूरा करने के लिए दिया जाता है कि वो जो आपको उनकी जो तुरंत नीड्स हैं वो उनको पूरी कर सके। दोस्तों, एक अच्छा इनिशिएटिव है सरकार का। और इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करेंगे, कौन इसमें एलिजी है। अब सवाल उठता है कि कौन लोग इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। जिस किसी ब्रेड विनर जैसे में घर चलाने वाले की डेथ होती है, सबसे पहली कंडीशन ये है कि परिवार बिलो पॉवर्टी लाइन होना चाहिए, मतलब जो राशन कार्ड या BPL कैटेगरी में आते हों उनके लिए ये मेन पहली एलिजिबिलिटी है। दूसरा, जिसका देहांत हुआ हो उसकी एज 18 से लेकर 59 साल के बीच होनी चाहिए, मतलब ना तो बच्चा और ना ही बुजुर्ग सीनियर सिटीजन हो, इस स्कीम के अंडर कवर होता हो। तीसरा, एक परिवार को सिर्फ एक ही बार ये सहायता दी जाती है, मतलब अगर फैमिली में एक से ज़्यादा केसेस हो जाएं तो वो स्कीम का बेनिफिट एक ही बार मिलेगा। तो इसको अप्लाई कैसे करना है उसके बारे में जानेंगे। आपका नियरेस्ट तहसील सोशल वेलफेयर ऑफिस में जाके इसका आपने फॉर्म भरना है, सारे डॉक्यूमेंट साथ में अटैच करने हैं। डेथ सर्टिफिकेट, आधार कार्ड जिसको ये लेनी है, जिसको फाइनेंशियल सपोर्ट लेनी है, उसका आधार कार्ड, बैंक की कॉपी और फॉर्म के साथ सबमिट करना है। देन जब प्रोसेस आपका हो जाएगा, देन आफ्टर वेरिफिकेशन जो तहसील ऑफिस वेरीफाइड करवाता है, वेरीफाइड करवाने के बाद ये जो आपको पैसे है वो अप्रूव हो जाएंगे और आपके अकाउंट में DBT के माध्यम से आपके अकाउंट में आ जाएंगे। तो इसके जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताई दिए हैं, डेथ सर्टिफिकेट हो गया जिसकी डेथ हुई हो, और जो बेनिफिशियरी बनेगा उसका, और एक BPL राशन कार्ड चाहिए आपको, और बेनिफिशियरी का आधार कार्ड और बैंक की कॉपी साथ में लगेगी। और इसमें कई बार ऐसा होता है कि एक एफिडेविट भी लेते हैं, वो अलग अलग जगह रहता है और पैसे सीधे आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना है। अब अगर आपके नज़दीक में किसी व्यक्ति को कोई प्रॉब्लम होती है तो तो इस स्कीम का जरूर उसको बताएं और वो इस स्कीम का बेनिफिट ले। मेरी वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर अपनी कमेंट में राय दें, और कमेंट में हमें बताएं कि हम और अगली वीडियो कौन से टॉपिक पे बनाएं जिससे आपको बेनिफिट हो सके और समाज को बेनिफिट हो सके। और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि मेरी वीडियोस लोग तक पहुँचे। और मेरा ये पर्पस यही है कि लोगों को अवेयर करना है जो गवर्नमेंट की स्कीम है और लोग स्कीमों का बेनिफिट लें। धन्यवाद, थैंक्स अ लॉट।